तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और एक दूसरे पर पार्टियां निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पोस्टर छाप रही है तो वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लॉन्च कर रही है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, अगर दिल्ली की सियासत की बात करें तो जमकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी तमाम आरोप बीजेपी पर लगाती हुई नजर आ रही है तो वहीं बीजेपी भी चूक नहीं रही है कोई भी निशाना साधने से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब जैसे जैसे नज़दीक आएगा, 5 फरवरी को वोटिंग है, उस दौरान दोनों ही पार्टियां अब इन सब के बीच में एक दूसरे के ऊपर अलग अलग मुद्दों पर जो है आक्रामक होंगी। हालांकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार नई घोषणाएं कर रहे हैं, योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्होंने कहा कि जो RWA के तहत जितने भी सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया, क्योंकि दिल्ली के अंदर RWA की तरफ से जो सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं उसको लेकर यह ऐलान किया गया। इसके साथ साथ पोस्टर वार की बात करें तो रोजाना, जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि एक तरफ जो चुनाव है वो सड़कों पर लड़ा जाता है, प्रचार किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर भी एक पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की में पीछे नहीं हट रही हैं। लगातार हमने देख रहे हैं कि AI का यूज अब काफी ज्यादा हो गया है। ऐसे में पोस्टर वार जो है वो अब और ज्यादा जो है तेजी पकड़ रहा है। हमने देखा सुबह अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी के खिलाफ कई पोस्टर जो है वो लॉन्च किए गए। इसके अलावा बीजेपी भी लगातार जो कल पूर्वांचलियों वाला मुद्दा था उसको भुनाने की कोशिश में लग रही है और पूर्वांचलियों का अपमान जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। इस तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने पूर्वांचल का जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो कच्ची कॉलोनियां हैं, जो कि झुग्गी बस्तियां हैं, वहां पर मैक्सिमम पूर्वांचली रहते हैं। उनके लिए आखिर आज तक बीजेपी ने क्या किया है? क्या बीजेपी उन पूर्वांचल झुग्गी वासियों के बीच में जाकर कभी रही है? क्या उनसे बातचीत करी है? तो ये जरूर है कि अभी विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में यहाँ पर अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी जिस तरीके से पहले शीश महल का मुद्दा उठा रही थी और उसके बाद ये जो पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाना बीजेपी ने शुरू किया है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, लग नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले इस मुद्दे को ऑलरेडी आम आदमी पार्टी उठा चुकी है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद भवन के अंदर जब वोट काटने का मुद्दा उठाया था तो उस वक्त जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया था कि जो वोट कट रहे हैं क्या वो जो है वो पूर्वांचली हैं। तो ऐसे में फिर संजय सिंह ने कहा था कि क्या जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको बांग्लादेशी कह रहे हैं जेपी नड्डा। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, इससे पहले कई बार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा चुकी है। लेकिन कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एप्लीकेशन था वो चुनाव आयोग पहुंचा था और शिकायत करने के लिए कि आचार संहिता का वो उल्लंघन कर रहे हैं, 1100 रुपए पैसे बांटकर वो वोट बटोर रहे हैं, इस तरीके की शिकायत चुनाव आयोग की। वहीं पर ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बाहर से लोग आकर जो है दिल्ली के अंदर फर्जी वोटर ID कार्ड बनाया जा रहा है, जिसको कर बीजेपी है कि पंचल खिलाफ इस तरीके का बयान आखिर क्यों दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले बीजेपी ने लेकर मुद्दा बनाया था और अब पूर्वांचलियों का मुद्दा जो है वो और काफी ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 30% आबादी पूर्वांचलियों की और तकरीबन 29 सीटें दिल्ली के अंदर ऐसी हैं जहां पर अच्छा खासा डालते, 15 सीटें ऐसी हैं दिल्ली के अंदर 70 में से जहां पर पूर्वांचल के जो लोग हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर इन 15 सीटों पर कौन विधायक होगा, कौन उस 15 सीटों का जनप्रतिनिधि होगा। तो ऐसे में पूरी दिल्ली के अंदर 30% पूर्वांचली हैं जो सीटों पर 15 सीटों पर काफी इफेक्ट डालते हैं। बिल्कुल हमें देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके हम तस्वीरें देख रहे हैं उसे तो यही नजर आ रहा है कि आने वाले समय में ये जो चुनाव है बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।